गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? इसे फिगर के थ्रू समझ लेते हैं एक बार, बहुत अच्छे समझ में आता है क्योंकि उससे ये हमारी एक लाइन आ गई है, ठीक है। इस पे हमारा एक पॉइंट है बेटा क्या, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको 5,-3। क्लियर? फिर हमारा एक पॉइंट और है, उसका नाम क्या है बेटा R। क्लियर? एक पॉइंट हो गया हमारा R और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा आपको x,6। क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट और है आपका जो कि क्या है बेटा Q है, और ये पॉइंट क्या है इक्विडिस्टेंस है। मींस इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो P और R से क्या है सेम है। मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ होगा, कहीं सेंटर में है। Q की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1। क्लियर? इसमें हमें ये और क्लियर है कि P से लेकर Q की डिस्टेंस इक्वल है Q से लेकर R तक। समझ गए? Q जो पॉइंट है वो R से और P से क्या है बेटा सेम डिस्टेंस पर है। हमसे बोला गया है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो बहुत आसानी से हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे होगा ये देखिए, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे किसमें बेटा, PQ इक्वल QR में। गॉट इट? क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है बेटा आपस में इक्वल है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इस तरीके से, PQ में लगेगा अंडर रूट, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल QR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ भी लिख लेते हैं क्या बेटा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट? अब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? सो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट? अब x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, p के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 5,-3। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,-3 और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,1। गॉट इट? इधर आ जाते हैं, r के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें, सॉरी q के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें 0,1 और r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे x,6। क्लियर? इसमें देखिए ये 5 हो जाएगा बेटा आपका x1 माइनस 3 क्या होगा बेटा आपका y1, 0 हो जाएगा बेटा आपका x2 और 1 क्या हो जाएगा y2। यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका x1, 1 क्या है आपका y1, ये x है आपका x2 और ये 6 क्या है बेटा आपका y2। क्लियर? सो अब ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं, तो क्या होगा आपका x2 माइनस x1। सो x2 की वैल्यू क्या है, x2 है आपका 0, x2 माइनस x1 क्या है बेटा 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है बेटा 1, y2 माइनस y1 क्या है बेटा आपका माइनस का 3 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ क्या होगा आपका x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बेटा आपका x2 माइनस x1 क्या है आपका 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है बेटा 6 माइनस y1, तो ये हो गया बेटा 1 स्क्वायर। गॉट इट? आगे सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 5 आपका माइनस 5 भी हो जाएगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल x माइनस 0 आपका x ही आएगा स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 और क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एज इट इज लिख दिया मैंने माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। गॉट इट? अब क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25। क्लियर है? फिर ये प्लस आपका आ जाएगा और 4 4 जा क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल
x का स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25। गॉट इट। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका 25 है इसे राइट हैंड साइड से कहाँ ले आएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। अभी ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल, क्या बचेगा बेटा इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो, एक 25 प्लस का है, एक माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास बचा प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 इज इक्वल एक्स। क्लियर। अब 16 को अगर हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। वैसे तो हम सभी को पता है कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें करके दिखा रहे हैं। सो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे अंडर रूट 16 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे आपके दो पेयर बनेंगे 2 के, इज इक्वल टू एक्स, तो पेयर में क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 2 सा क्या होता है 4, 4 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे इसी ध्यान देखिए, जो 4 आया है अंडर रूट सॉल्व करके आया है, तो जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट के बाहर आती है तो वो आपकी प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यू आई हैं, हमारे पास क्या है बेटा, x की दो वैल्यू हैं। क्या, एक x होगा आपका +4 और एक होगा -4। हमारे पास x की दो वैल्यू हैं, एक क्या होगा, x इज इक्वल टू +4 और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू -4। हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं। क्लियर। सो हमसे x की वैल्यू ही फाइंड करने कहा गया था, हमसे x की वैल्यू ही फाइंड करने कहा गया था। क्लियर। ये देखिए, हमसे बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अब x की दो वैल्यू है, एक है +4 और एक है -4, तो क्या होगा, r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4,6 और -4,6। इसे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 4 और -4। क्लियर है, x की दो वैल्यू हो गई है 4 और -4। फटाफट इसे नोट डाउन करिए आप, यहां से नोट हो गई। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।